RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हमारी कक्षा 11 की वीडियो में आपका तरंग के बारे में टॉपिक चला हुआ है, जिसमें हमने आपको मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी तरंग प्रकृति के बारे में बताया था, और फिर कुछ गुण जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी आदर्श कृष्णिका का विकिरण और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या के लिए हमने प्लांक सिद्धांत को आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आखिर ये होता क्या है, अब थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं ये आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। इसको आदर्श कृष्णिका या आइडियल ब्लैक बॉडी कह दिया जाता है। तो आदर्श कृष्णिका जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंग्लिश में बोलेंगे। रेडिएशन तो विकिरण होता है, विकिरण। तो ये देखिए यहां पर हमारा एक शब्द आया है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। इनका रंग श्याम रंग बोला जाता है, श्याम अर्थात काला रंग। यहां भी ब्लैक बॉडी यानी काला शरीर, तो उस नाम से ही इनको कृष्ण कहा जाता था, उनका काला रंग होने के कारण। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो आकाशीय बिजली है वो काले सांप पर, काली जगह पर, काली वस्तु पर ज्यादा जल्दी गिरती है। इसी आधार पर कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर पूछूं तो हो सकता है उनमें से आप कुछ क्वेश्चन जानते हो और कुछ का आंसर नहीं जानते हो। जैसे कि हमारे सिर के जो बाल होते हैं उनका रंग काला क्यों होता है, हमें इसका क्या लाभ है। प्रकृति ने जो कुछ रंग दिए हैं, कुछ रंग बनाए गए हैं, जैसे कि पेड़ पौधों का हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि हमारी आंखें हरे रंग के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, वे उसको आसानी से देख सकती हैं। जो अकोमोडेशन पावर है, समंजन क्षमता, हरे रंग को देखने के लिए हमारी आंखों को उसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती, आसानी से बगैर किसी टेंशन के, प्रॉब्लम के हमारी आंखें हरे रंग को देख सकती हैं। इसलिए प्रकृति ने पेड़ पौधों का रंग हरा बनाया है। तो अगर हम इसी प्रकृति की बात करें तो बर्फ का रंग सफेद क्यों होता है, हमारे सिर के बालों का रंग काला क्यों होता है, या जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उनकी तली काली क्यों होती है। आजकल जो नॉन स्टिक कुकवेयर आ रहे हैं वो अंदर से बाहर से दोनों तरीके से, दोनों तरफ से वो काले रंग के ही क्यों लिए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं काले रंग के, उन्हें किसी और अन्य रंग का क्यों नहीं बनाया जाता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अब तो नहीं कह सकते लेकिन पुराने समय में आपके चाचा दादा वगैरह आपके बता सकते हैं कि जो आपकी दादी या परदादी वगैरह होती थी वो दूध गर्म करने वाले बर्तनों को, जब पहले मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे तो उसमें तली पर नीचे की ओर मिट्टी को लपेट देती थी। लेकिन उसका कारण क्या था, शायद उसका कारण नहीं पता होगा, लेकिन उस कार्य को किया जाता था। तो आज अभी मैंने जो आपको इतने क्वेश्चन बताए, इन सभी क्वेश्चन का जवाब केवल एक ही होता है, आदर्श कृष्णिका या केवल कृष्णिका। आदर्श तो वे होते हैं जो बनाए जाते हैं दूसरों के लिए, जो किसी एक परफेक्ट बॉडी को प्रदर्शित करते हैं, यानी यहाँ पर आपका ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी जिसको बोला जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो, उसी को हम आदर्श कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी के बारे में जो इतने शब्द मैंने आपको बताए हैं उनका एक ही जवाब है, इसकी परिभाषा। अब वो परिभाषा क्या है, पहले मैं परिभाषा बता रहा हूं, फिर इसकी व्याख्या और अच्छी प्रकार से भी की जाएगी। तो परिभाषा क्या है, वह वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले समस्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है, समस्त ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, या अपने अंदर से समस्त प्रकार के विकिरण को, ऊर्जा को उत्सर्जित भी कर सकती है, उसी वस्तु को आदर्श कृष्णिका या परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा जाता है। और उसके द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण ही आदर्श कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगा। अब अगर हम देखें कोई भी वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देती है,
वो डिपेंड करता है उस वस्तु के द्वारा अवशोषित और उत्सर्जित किए गए रंग के आधार पर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, जो सूर्य का दृश्य प्रकाश होता है उसमें 7 कलर होते हैं विबग्योर के क्रम में। अब इस क्रम में से कोई भी वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग को वो उत्सर्जित करती है, परावर्तित करती है। अगर हम फिजिक्स की भाषा में बोलें तो जैसे कोई वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि वो केवल लाल रंग को परावर्तित करती है, बाकी सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। अगर कोई वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई देती है, इसका मतलब वो इन सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, केवल हरे रंग को परावर्तित करती है। अब कोई भी वस्तु हमें काली कब दिखाई देगी, सफेद कब दिखाई देगी? अगर हम इन सभी 7 रंगों का क्रम एक साथ लेकर चलें तो हमें वो वस्तु सफेद दिखाई देगी। एक चक्री पर अगर हम ये 7 क्रम बना लें, 7 रंग बना लें इसी क्रम में और उसको तेजी से घुमा दें तो घुमाने पर हमें वो चक्री सफेद रंग की दिखाई देगी। तो अगर कोई वस्तु सफेद रंग की है तो इसका अर्थ है कि वो किसी भी प्रकार के प्रकाश को अवशोषित नहीं करती, वो सारा का सारा प्रकाश परावर्तित कर देती है। और यदि वो काले रंग की दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि वो सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित कर रही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर मैं आपका जोड़ दूं कि आकाश पृथ्वी से तो नीला दिखाई देता है, जिसका कारण आप लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है, फैलाव है, जिसमें बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण वहां पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। लेकिन ये आपकी फिजिक्स के अनुसार परिभाषा है। अगर हम केमिस्ट्री ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रेस्पेक्ट में इस परिभाषा को लें तो इसके आधार पर भी हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है। जैसे अभी बताया, अगर किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश वापस आता है तो वस्तु सफेद दिखाई देगी और सारा का सारा प्रकाश वहीं अवशोषित हो गया तो हमें उसका कोई रंग दिखाई नहीं देगा, वो काली दिखाई देगी। तो अंतरिक्ष अनंत है, उसका प्रसार अनियत है, तो जो प्रकाश आने वाला है वो पता नहीं कहां तक चला जाएगा, यानी टकरा कर वापस नहीं आता। और जब वो वापस नहीं आएगा तो हमें वस्तु काली दिखाई देगी, यानी कहा जा सकता है कि उसने सारा का सारा प्रकाश या ऊर्जा अवशोषित कर ली। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी एक आदर्श कृष्णिका परफेक्ट ब्लैक बॉडी वह वस्तु होती है जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है या संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और सभी प्रकार की सभी तरंगदैर्ध्य की ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। उसी को आदर्श कृष्णिका कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एक लोहे की वस्तु को लेकर गर्म करें, इस आदर्श कृष्णिका के अनुसार हम जो पैकेट्स यानी प्लैंक की थ्योरी थी उसको भी सिद्ध कर सकते हैं, या प्लैंक थ्योरी के अनुसार हम इस आदर्श कृष्णिका को निश्चित कर सकते हैं। देखिए, अगर हम एक लोहे की रोड को गर्म करते हैं तो पहली तो वो धुंधली सी लाल दिखाई देती है, उसका रंग होता है धुंधला लाल। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसे गर्म करते हैं तो वो लाल रंग की हो जाती है। फिर गर्म करने पर वो पीले रंग की होगी, फिर गर्म करने पर और ज्यादा अगर गर्म करते हैं सफेद, और अंत में वो लगभग नीले से रंग में जलना प्रारंभ हो जाती है। इसी के साथ साथ हम एक उदाहरण और दें, जो उपले होते हैं अंगीठी वगैरह में कोयले को जलाते हैं तो कोयला शुरुआत में जलने पर लाल रंग की लपटें देता है, लेकिन जब वो लगभग जल जाता है तो वो नीले रंग की लपट देता है। इसी प्रकार से अगर हम गैस एलपीजी गैस को देखें तो वो लगभग नीले रंग से जलती है। तो अगर हम खाना पकाते हैं उस उपले पर और उस एलपीजी पर, तो एलपीजी पर खाना जल्दी क्यों बनता है? उसका कारण है ऊर्जा। और जो ये रंग हैं, वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, रंग के आधार पर जो CGX UV मार था आपका, इस फॉर्मूले के अनुसार हमने आपको बताया था कि ये तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में है, ऊर्जा के घटते हुए क्रम में है। तो जो वस्तु का रंग, उस लोहे की वस्तु का रंग ये अलग अलग हो रहा है, ये हम कह सकते हैं कि जो जितनी ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा तो उसका रंग बदल सकता है।
लेकिन अगर मैक्सवेल का हम तरंग सिद्धांत लेकर चलें तो उसमें तो एक लगातार यानी ऊर्जा का जो विकिरण होता है वो कंटिन्यूस रूप में होता है, मैक्सवेल ने ये कहा था। तो अगर ऐसा होता तो वस्तु एक बार गर्म होने के पश्चात रंग परिवर्तित नहीं करती, लेकिन प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, फोटोन सिद्धांत के अनुसार वो वस्तु उन पैकेट्स को, क्वांटम्स को अवशोषित करती रहेगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा को वो ग्रहण कर लेगी उसका रंग परिवर्तित होता चला जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आदर्श कृष्णिका की व्याख्या प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वस्तु की ऊर्जा भी बढ़ती हुई चली जाएगी और ये ऊर्जा उस वस्तु की, उस उत्पन्न प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसके अनुसार अगर हम किसी तरंगदैर्ध्य के रेस्पेक्ट में उस विकिरण की इंटेंसिटी यानी तीव्रता को प्रदर्शित करें तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर हम इंटेंसिटी को ले लें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर अगर हम लैम्डा को ले लें बढ़ते हुए क्रम में, तो इसकी इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि पहले तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर विकिरण की तीव्रता बढ़ती है और फिर धीरे धीरे घटती हुई चली जाती है। अगर हम अधिक ताप ले लें तो अधिक ताप पर ये थोड़ा सा और अधिक हो जाती है। देखिए यहाँ ये वैल्यू कम थी, उसी पर अगर तापमान बढ़ा दें तो ये वैल्यू अधिक हो जाती है इंटेंसिटी की। ये अगर तापमान T1 है, ये T2 है, तो हम कह सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन टू T1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर तीव्रता भी विकिरण की बढ़ती हुई चली जाती है। ये ठीक कुछ उसी प्रकार से हम लेकर चल सकते हैं कि जैसे अभी आपको हमने उपले का एग्जाम्पल दिया था कि शुरुआत में सबसे पहले जब उसको जलाना शुरू करते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा कम होती है, फिर धीरे धीरे ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है और जब वो अपने चरम पर पहुंच जाता है तो उसके पश्चात आग धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये ठीक उसी प्रकार से ग्राफ आपका एक डेली लाइफ के ग्राफ को कुछ इस प्रकार से, जो हम डेली लाइफ में नॉलेज देखते तो हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले वीडियो को प्रारंभ करने पर आपको बताया था कि हमारे सिर पर जो काले रंग होता है, बालों का रंग काला होता है, उसका कारण क्या है। तो सिर का रंग काला, हमारे शरीर में अगर ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमारे मस्तिष्क को होती है, हमारे दिमाग को होती है। अब अगर कोई व्यक्ति खेत में काम करता है, आप नेट से पढ़ सकते हो, ढूंढ सकते हो, अब तो आपके पास गूगल बाबा है, इसकी सहायता लेकर आप लोग चेक भी कर सकते हो कि शारीरिक मेहनत करने वाला, जैसा खेती करने वाला किसान है, मजदूर है, उसको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, जबकि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं या जो दिमागी तौर पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपनी प्रतिदिन ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दिमाग की जो आवश्यकता है, जो ऊर्जा की पूर्ति है, वो सोलर सिस्टम को एक्सेप्ट करने की, एब्जॉर्ब करने की, सोलर द्वारा जो दी गई ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे काले बालों से। तो इसी कारण प्रकृति ने हमारे बालों का रंग भी काला दिया है। तो आप लोगों को दूसरा एक एग्जाम्पल, बर्तनों की तली काले क्यों होती है उसके बारे में भी मैंने आपसे पूछा था, तो आप इसके बारे में भी इसी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। फिजिक्स में भी आप इसके बारे में एक डॉपलर प्रभाव के नाम से टॉपिक पढ़ेंगे, वहां भी कुछ यही प्रभाव है, बस फर्क उसका अलग हो जाता है कि वो दूरी के आधार पर तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। देखिए कोई भी वस्तु जो हमें नीले रंग की ऊर्जा प्रदान कर रही हो उसकी आवृत्ति अधिक होगी, उसकी ऊर्जा अधिक होगी, और जो हमें लाल रंग की ऊर्जा प्रदान कर रही हो, लाल रंग का प्रकाश दे रही हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसकी ऊर्जा कम है। तो अगर हम रात को तारों को देखें तो कुछ तारे हमें नीले रंग के दिखाई दे सकते हैं और कुछ लाल रंग के। जैसे कि एक भोर का तारा है, शुक्र तारा बोल देते हैं उसे, एक्चुअल में वो शुक्र ग्रह है, वो इतना चमकदार होता है कि वो सफेद से रंग का दिखाई देता है, यानी वो हमारे नजदीक है, उसकी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमारे पास तक आ रही होती है, तो वो हमें सफेद रंग का दिखाई देता है। जबकि जो छोटे छोटे तारे हैं वो धुंधले से हमें धुंधले लाल दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी ऊर्जा हमारे पास तक कम आ रही है। तो हम इनकी दूरी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। वो यहाँ पर हम आदर्श कृष्णिका पढ़ रहे हैं, बस फिजिक्स में इसी को आपको डॉपलर प्रभाव के नाम से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हम सूरज के बारे में भी इसी प्रकार से बातें कर सकते हैं कि सूर्य जब सुबह निकलता है तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन दोपहर को वो पीले रंग का हो जाता है। पहले लाल दिखाई देता है, फिर वो पीले रंग का हो जाता है।
यानी वो हमारे नजदीक आ जाता है। आप फिजिक्स में भी यही पढ़ेंगे कि जब सूरज दोपहर के समय होता है तो मध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, यानी पृथ्वी से उसकी दूरी न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है तो ऊर्जा अधिक आएगी, अधिक ऊर्जा, जबकि लाल होने पर उसकी दूरी कम होगी। तो अब इस प्रकार से इस आदर्श कृष्णिका को समझ सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने आदर्श कृष्णिका के बारे में जानकारी दी है उससे आप उचित प्रकार से संतुष्ट भी होंगे, और आप इस प्रकार से अनेक क्वेश्चनों की खोज भी इसमें से कर सकते हैं कि आदर्श कृष्णिका पर प्रभाव हमारा और क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको बर्फ का सफेद रंग होने का कारण पूछा था, तो आप इसके बारे में खोज कीजिए कि बर्फ का रंग सफेद होने से क्या फायदे हैं। चलिए, हम कारण को नहीं देख सकते मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन तो ढूंढ सकते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं मगर उनका आंसर नहीं जानते। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको उनका उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का भरसक प्रयत्न करेंगे, संपूर्ण अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग वैज्ञानिक बनिए और देखिए कि हमारे आसपास ऐसा क्या हो रहा है कि हम उसके बारे में क्यों, कैसे, क्या आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप हमारी पिछली और सभी वीडियो को आसानी से अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।